एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर अंडों के साथ एक गौरैया रहती थी। एक एक करके चिड़िया के सारे बच्चे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुशी होती। उनके छोटे छोटे बच्चे उसको बहुत प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लाने जाती थी और शाम को बड़े प्यार से वह खाना खिलने लगती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और चिड़िया अपने बच्चों लिए खाना भी ढूंढने चली जाती। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से बच्चा बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आ चुके, लेकिन एक अंडे में से एक बच्चा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो कोयल ने जवाब दिया, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं देखा। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इनका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। यह कहकर दोनों उड़कर स्वामी जी के पास चले गए। चिड़िया ने स्वामी जी को नमस्ते किया तो स्वामी जी ने बोला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है तो स्वामी जी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, चलो मैं चलकर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास आ पहुँचे तो स्वामी जी ने कहा, अरे यह क्या, यह तुम्हारा अंडा नहीं है, तो तुम्हें जरूर समझने में भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इस खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, यह एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल के ऊपर पत्थर रखकर स्वामी जी के बात को मान लिया। स्वामी जी ने उसे अंडे को लिया और नीचे फेंक दिया। वह अंडा फूटा नहीं, जबकि टपा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वह एक खिलौना गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। एक जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता था, जो कि वह जंगल का राजा था और वह बहुत खतरनाक था, इसीलिए सभी से बहुत डरते थे। वह जब चाहता तो किसी भी जानवर को मार देता, शिवाय 4 दोस्त गाय को छोड़कर, क्योंकि वह हमेशा ही साथ साथ रहती थी। तो शेर ने सोचा, कब तक बचेंगे मुझसे, एक न एक दिन मैं इन्हें खा ही जाऊंगा। जब तक यह चारों साथ है तब तक यह सुरक्षित है। एक दिन चारों गए आपस में झगड़ना लगी। पहले बोली, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी बोली, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मना किसने किया? तीसरी बोली, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तीनों की बात सुनकर चौथी गाय को भी गुस्सा आ गया तो उसने बोला, ठीक है, झगड़ा मत, आज से हम सब अलग अलग रहेंगे। यह सब शेर देखकर सोचा, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब इन्हें मेरा खाना बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी एकता ही इनकी ताकत ही, और इन बेवकूफों ने अपनी ही बलि चढ़ा दी। और इस मौके का फायदा उठाकर शेर ने चारों गायों का अपना भोजन बना लिया।